साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे साथ था तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग बताएं, शांति की मार्ग दिखाएं, उन कारुणिक तथागत भगवान बुद्ध जी के बारे में बताएं। परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं आज आप लोगों को हमारे साथ था तथागत भगवान बुद्ध जी का विशेष एवं सुंदर गुण के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हमारे साथ था तथागत भगवान बुद्ध जी यानी कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, एवं हमारे साथ था तथागत भगवान बुद्ध जी यानी कि सिद्धार्थ गौतम उसी दिन यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही संबुद्धत्व को प्राप्त किए थे। सिद्धार्थ से बुद्ध बने थे वैशाख पूर्णिमा के दिन, एवं वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हमारे साथ था तथागत भगवान बुद्ध जी पूरे 45 वर्ष देव मनुष्यों के हित सुख के लिए सत्य बताकर परिनिर्वाण को प्राप्त किए थे वैशाख पूर्णिमा के दिन ही। इसलिए वैशाख पूर्णिमा बहुत ही महत्व दिन है। वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत ही सुंदर दिन है। पूरा दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है वैशाख पूर्णिमा का दिन। शायद इंडिया में इतना नहीं मनाते होंगे, बाकी विदेश में श्रीलंका में, थाईलैंड, बर्मा आदि देशों में बहुत ही सुंदर से ये वैशाख पूर्णिमा मनाया जाता है। तो इसी वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को भगवान बुद्ध जी का एक विशेष सुंदर गुण के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए हैं एक पुग्गलो भिक्खवे लोके उपज्यमानो उपज्यति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्ताय हिताय सुखाय देव मनुष्यान। अर्थात भिक्षुओं, भगवान बुद्ध जी बताते हैं भिक्षुओं, इस लोक में दुनिया में ऐसा एक ही पुद्गल है, व्यक्ति है, जो उत्पन्न होने के बाद, जन्म लेने के बाद सारे देव मनुष्यों को अत्ताय हिताय सुखाय देव मनुष्याना, देव मनुष्याना मतलब देव मनुष्यों का हित सुख के लिए होता है। कौन है वो पुद्गल, कौन है वो उत्तम श्रेष्ठ पुरुष? वो है हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध जी बताएं तो वही भगवान बुद्ध जी का एक सुंदर गुण आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग जानते होंगे करुणा के बारे में, सुने होंगे, आपके पास भी शायद करुणा होगा। नॉर्मल व्यक्ति के पास करुणा होता है, सभी लोगों के पास नहीं, बहुत लोग के पास होता है। मम्मी पापा के पास करुणा होता है, ठीक है। तो मम्मी पापा का जो करुणा होता है वो सीमित होता है, सभी लोग के प्रति नहीं होता। जैसे मम्मी पापा का करुणा है तो अपना बच्चा के प्रति, बेटा बेटी के प्रति, परिवार के प्रति करुणा होता है, ठीक है। कभी कभी सिर्फ बेटा बेटी लोग को,
कोई कोई परिवार में तो वो भी नहीं। तो वो सब करुणा का, कोई कोई लोगों के पास करुणा होता है दोस्त लोगों के प्रति, तो वो सब सीमित रहता है। लेकिन हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी का करुणा का कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी सूर्य के भांति हैं, सूर्य की तरह है। क्योंकि सूर्य किसी को भी ऐसा नहीं है जिसको मतलब ये लाइट नहीं देता हो। सूर्य का जो किरण है वो सबको, वो सूर्य सबको समान रूप से देता है, ठीक है। उसी प्रकार सूर्य कभी नहीं सोचता है कि ये नीच है, ये उच्च है, ये बौद्ध है, ये हिंदू है या मुस्लिम है, ये व्यक्ति का गुण नहीं है, ये व्यक्ति कैसा है, ऐसा वैसा, या इस देश में सिर्फ देंगे उस देश में, ऐसा नहीं। सूर्य सब लोगों को, सभी लोगों को समान रूप से सूर्य की किरण बांटता है। उसी प्रकार हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी सभी के प्रति समान करुणा जगाए हैं, सभी को समान रूप से करुणा बांटे हैं हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी। तो देखिए हमारे भगवान बुद्ध जी कितना विशेष थे, कितना विशेष थे। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। जिस प्रकार हमारे साथ था भगवान बुद्ध जी, जिस प्रकार राहुल पुत्र अपना पुत्र के प्रति जिस प्रकार करुणा था, उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी को जान से मारने के लिए प्रयास करने वाले देवदत्त के प्रति करुणा था, समान, कोई बदलाव नहीं। सोचिए, क्योंकि देवदत्त कितना प्रयास किया भगवान को, भगवान बुद्ध जी को मारने के लिए, कितना कष्ट पहुंचाया, लेकिन भगवान बुद्ध जी विशेष रूप से देवदत्त को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। वो देवदत्त तो असत्पुरुष था, फिर भी हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी उसे बचाने के लिए, यानी कि ये संसार दुखों से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए बहुत कोशिश की। भगवान बुद्ध जी एक उदाहरण भी बताएं कि आनंद भंते जी को, कि आनंद, मैंने ये जो देवदत्त है, देवदत्त को इतना मतलब देखे हैं मन से, मतलब बचाने के लिए इतना ट्राई और किसी को नहीं किए, और किसी को भी बचाने के लिए इतना ये नहीं किए हैं भगवान बुद्ध जी, कोशिश नहीं की देवदत्त जैसा। क्योंकि भगवान बुद्ध जी उदाहरण बताए हैं कि एक व्यक्ति है जो एक गड्ढा में गिरा हुआ है, वो गड्ढा पूरा अशुचि से, गू से भरा हुआ है, ठीक है। वो कितना भरा हुआ है, आदमी से ऊपर लगभग 10 फीट, मानिए 10 फीट का गड्ढा है, पूरा संपूर्ण अशुचि से, गू से भरा हुआ है। उसी में एक व्यक्ति गिरा हुआ है, तो पूरा पूरा वो अंदर मतलब डूबा हुआ है उसमें। एक ऊपर से व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति देखता है उस व्यक्ति को कि इसे बचाना चाहिए, इसका एक भी ऐसा एक लोम जैसा भी जगह है जहां गूह मतलब कि अशुचि नहीं लगा हो, उस वहीं पर पकड़ के, वहीं से पकड़ के उसे मदद कर सके। देखता है ऐसा एक भी जगह नहीं। उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी देवदत्त के बारे में भी देखें, देवदत्त के बारे में देखें, ऐसा एक भी अंशु मात्र भी उसके अंदर कुशल नाम का ऐसा एक भी नहीं था देवदत्त के पास। बाद में अंतिम में तो भगवान बुद्ध जी बचाने के लिए बहुत ट्राई की। देखिए करुणा भगवान बुद्ध जी का, देखिए करुणा, क्योंकि भगवान बुद्ध जी का करुणा
अंगुलीमाल बंदी के बारे में जानते होंगे। अंगुलीमाल डाकू, कितना लोगों का हत्या किया, राजा राजा लोग, आदमी लोग, सब लोग डरा हुआ था। सब लोग प्रयास भी किया, बहुत लोग अंगुलीमाल को मारने के लिए, लेकिन अंगुलीमाल को कोई नहीं हरा पाया। लेकिन भगवान का करुणा देखिए, बहुत दूर भगवान बुद्ध जी गए अंगुलीमाल के पास। उस समय भगवान बुद्ध जी जंगल में जाते समय आदमी लोग मना किया, गांव के लोग, भगवान उधर मत जाइए, अंगुलीमाल डाकू रहता है, आपको मार देगा। भगवान बुद्ध जी शांति से जंगल में गए, अंगुलीमाल को सुधारे, धर्म बताएं। अंगुलीमाल जो आदमी लोग को मारने वाला क्रूर, एक भयानक चोर डाकू जैसा था, वैसा व्यक्ति भी भगवान का करुणा से सुधर गया, सुधर गया। तो सोचिए, बाद में वो अंगुलीमाल भिक्षु बन गया, भिक्षु बन के भवसागर से पार गया, सारे मन की विकार क्लेश को मिटाकर सभी दुखों से मुक्त हुआ। देखिए भगवान का करुणा। एक स्त्री थी भगवान बुद्ध जी के समय में, आप लोग सुने होंगे वो भी। वो स्त्री का पति भी मर गया, मम्मी पापा भी मर गया, आंखों के सामने बच्चा भी, दोनों बच्चा भी मर गया, परिवार पूरा नष्ट हो गया। ये आंखों के सामने पटाचारा, वो पटाचारा स्त्री, वो सब होने के बाद सहन नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए, पागल हो गई, पागल बन गई, सड़क पर चिल्लाते रोते हुए इधर उधर दौड़ रही है। सुंदर स्त्री थी, देखिए क्या हुआ। अंतिम में इतना पागल जैसा हो गई, अपना कपड़ा भी पूरा फाड़ ली, फाड़ कर नंगी इधर उधर घूम रही है। भगवान बुद्ध जी से मिल, कैसे कैसे करके भगवान बुद्ध जी के पास आ गया। देखिए उसका भाग्य कितना था। भगवान बुद्ध जी के पास आते समय बाकी लोग मना करने लगा, ये पागल स्त्री कहाँ जा रही है भगवान के पास। लेकिन भगवान बुद्ध जी बोले, उसे आने दो, नंगी थी। भगवान बुद्ध जी के पास आए, भगवान बुद्ध जी के पास आकर पूरा पागल जैसा कर रही है। भगवान बुद्ध जी करुणा से बताएं, क्या भगिनी यानी कि बहन, बहन शांत हो जाओ। भगवान बुद्ध जी का वचन इतना मधुर था, उसका हृदय में गया, पूरा अंदर तक, तुरंत शांत हो गया। भगवान बुद्ध जी धर्म बताएं, भिक्षुनी बनी, भवसागर से पार गई, सभी दुखों से मुक्त हो गई। देखिए भगवान बुद्ध जी का करुणा कैसा है। भगवान बुद्ध जी का करुणा यानी कि भगवान बुद्ध जी हमेशा हर दिन सुबह 2 बजे उठते हैं, 2 बजे उठते हैं भगवान बुद्ध जी, उठकर ध्यान समाधि में जाकर, ध्यान में बैठकर, समाधि में जाकर देखते हैं करुणा से, हाँ करुणा से, कि आज मैं किसे मदद करूं, किसे मदद करूं, किसका सौभाग्य है आज का दिन, किसके पास पुण्य है, कुशल है। भगवान हमेशा देखते हैं, हर दिन। तो सोचिए, नहीं तो भगवान बुद्ध जी को रह सकता था अकेले कि हम मुक्ति प्राप्त कर लिए, अब मेरे लिए, मेरा क्या, मेरा तो हो गया, जो करना था कर लिए, मैं तो सब दुखों से मुक्त हो गए, बुद्ध बन गए, करके अकेले आराम से रह सकते थे। लेकिन सभी लोग को सुधारने के लिए सत्य बताएं, धर्म बताएं। क्यों? करुणा भगवान का, भगवान बुद्ध जी का करुणा। एक और स्त्री थी
आप लोग जानते होंगे। वो स्त्री, अपना एक ही बच्चा था उसके पास, वो भी बचपन में ही मर गया था। वो स्त्री अपना बेटा मरने के कारण इतना पागल जैसा हो गई कि हाथ में लेकर बाजार में जगह जगह गांव गांव जाने लगी, रोते रोते कि मेरा बच्चा को कोई बचाओ, देखो क्या हो गया, मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है, हाथ पर हिला नहीं रहा, हंस नहीं रहा है, रो नहीं रहा। देखिए, पागल जैसा हो गई वो, मतलब मानने को तैयार नहीं थी कि मेरा बच्चा मर गया है। उठो उठो करके, इसे कोई उठाओ करके दौड़ने लगी इधर से उधर। एक व्यक्ति उसके पास आकर बताया, बहन, इसका दावा तो भगवान बुद्ध जी दे सकते हैं, जाओ भगवान बुद्ध जी के पास। वो दौड़ते दौड़ते गई, कहाँ, भगवान बुद्ध जी को खोजते खोजते गई। भगवान बुद्ध जी के पास आया, भगवान बुद्ध जी को बताया मेरा बच्चे को बचा लीजिए, इसे कुछ दवा दीजिए। भगवान बुद्ध जी बताएं, ठीक है, मैं एक दवा बताता हूँ, वो दवा लेकर आओगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकता हूँ। तो वो, क्या नाम था उसका, किसा गौतमी। तो किसा गौतमी क्या की, भगवान बुद्ध जी को बोली, जी भगवान, आप जो भी दवा बोलिएगा, कहीं भी दुनिया में कहीं से भी हम लेकर आएंगे तो आएंगे। भगवान बुद्ध जी बोले, ठीक है, ऐसा एक घर से थोड़ा सा मुट्ठी भर सरसों लाना है। तो बोली, ये तो आसान है भगवान, हम तुरंत लेकर आते हैं। हाँ हाँ, लेकिन सुनो, ऐसा वो परिवार में कोई भी ना मरा हो, उस परिवार में किसी का मृत्यु ना हुआ हो, ऐसा घर से लाना है। ठीक है करके उसको तो कुछ समझ, सरसों लाना है उसको। तुरंत गई, जाकर सब घर में ढगढगाने लगी, बहन थोड़ा सरसों दो। दिया, क्या आपका घर में कोई मरा है? हाँ, मेरा पापा मर गया है कुछ दिन पहले, तो सरसों नहीं चाहिए। और घर में गया, उसमें बोलता है पति मर गया, और घर में बेटा मर गया, बेटी मर गई, कोई ना कोई, सब घर में मरा है। आपका घर में भी मरा है सब, कोई ना कोई। देखिए, आपका मम्मी पापा हो सकता है, या तो आपका परिवार हो सकता है, कोई भी, मेरे परिवार में भी। उसको समझ में आ गया किसा गौतमी को कि मृत्यु होता है। बच्चा को शमशान घाट में डालकर भगवान बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़ी, भगवान दवा मिल गया मुझे। देखिए, वो भी भगवान का शरण गई, भगवान बुद्ध जी धर्म बताएं, किसा गौतमी भिक्षुनी बनकर अरहंत हो गई, भवसागर से पार गई। स्त्री, स्त्री लोग के बारे में बता रहे हैं। देखिए कितना स्त्री लोग उस समय की महान थे स्त्री लोग। अभी के बारे में क्या बात करें, क्या बात करें। उस समय भगवान बुद्ध जी, एक और स्त्री के बारे में बताते हैं। भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में वर्षावास कर कर 3 महीना जाने वाले थे चारिका में। ठीक है, चारिका में जा रहे थे, मतलब निकल गए थे, रास्ते में जाते समय अनाथ पिंडिक सेठ जी भगवान बुद्ध जी को रोकने के लिए ट्राई किए, भगवान अभी कुछ समय और रुकिए भगवान हम लोग के साथ। भगवान बुद्ध जी नहीं माने। राजा कौशल, राजा कौशल भी भगवान बुद्ध जी से निवेदन किया, भगवान भगवान रुकिए हम लोगों के साथ। वो भी भगवान बुद्ध जी नहीं माने, नहीं माने। इसके बाद विशाखा महाउपासिका भगवान बुद्ध से याचना की कि भगवान यहीं रुकिए हम लोग के पास थोड़ा और कुछ समय तक, लेकिन भगवान बुद्ध ही नहीं माने। और बड़े बड़े लोग भगवान बुद्ध से आकर बोलने लगा, लेकिन भगवान बुद्ध जी नहीं माने। अनाथ पिंडिक सेठ जी क्या हुआ, दुखी के मारे घर में जाकर बैठा हुआ था, पूरा तकलीफ से, पूरा अपसेट, पूरा दुख से बैठा हुआ था। अनाथ पिंडिका एक दासी थी, कौन, पुन्ना, पुन्ना नाम था। आई, सेठ जी आप क्यों दुखी हैं?
पुन्ना भगवान को हम बहुत मनाएं रुकने के लिए, लेकिन नहीं रुके, जा रहे हैं, देखिए देखो। तो पुन्ना बोली सेठ जी, अगर हम रोक देंगे तो भगवान बुद्ध जी को यहाँ रुकने के लिए, हम मना लेंगे तो वो बोला नहीं कर सकती है पुन्ना, तुमको नहीं कर सकते हो तुम। नहीं नहीं, अगर कर लेंगे तो, कर लोगी तो तुम्हें दासी भाव से मुक्त कर देंगे। मतलब आज के बाद तुम दासी नहीं, तुम जो मन जो कर सकती हो, तुम यहाँ से मुक्त हो जाओगी। तो पुन्ना तुरंत कहाँ जाती है? भगवान बुद्ध जी के पास चरणों में गिर जाती है। भगवान, यहाँ कुछ समय तक रुकिए, भगवान कुछ समय और यहाँ विराजमान रहिए हम लोग के साथ। क्यों पुन्ना, तुम क्यों बोल रही हो? तुम्हारे लिए, तुमको क्या लाभ है? तो पुन्ना बोलती, भगवान मुझे सेठ जी दासी भाव से, यानी दासी से मुक्त करवा देंगे, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। तो भगवान बुद्ध जी बोलते, क्या करोगी? तो हम बहुत बहुत पुण्य करेंगे, दान देंगे, धर्म की रास्ता पे चलेंगे। इसे भगवान बुद्ध जी मान लिए। देखिए कितना करुणा था मन में। देखिए फिर वो दासी भाव से भगवान बुद्ध जी वहां रुकते हैं, फिर कुछ समय और फिर वो दासी से मुक्त हो जाती है। बाद में भिक्षुनी बनकर वो भी भवसागर से पार जाती है, सभी दुखों से मुक्त हो जाती है। देखिए भगवान का करुणा। एक स्त्री के बारे में देखिए, स्त्री कितना महान था उस समय। भगवान का करुणा सबके बारे में बराबर है। भगवान बुद्ध जी का करुणा समुद्र जैसा है, समुद्र से भी ज्यादा है। हम लोग के पास एक बूंद भी नहीं है, भगवान बुद्ध जी के पास आसमान से ज्यादा करुणा है। हम लोग को छोटा सा भी नहीं है। भगवान बुद्ध जी के पास, मतलब हम लोग के पास अगर थोड़ा सा करुणा है तो नाखून पर लिया हो मिट्टी ऐसा थोड़ा सा, भगवान बुद्ध जी के पास करुणा धरती का मिट्टी से भी ज्यादा है। सोचिए कितना है भगवान बुद्ध जी के पास करुणा। तो भगवान बुद्ध जी, एक और आपको घटना बताते हैं। भगवान बुद्ध जी के समय में भगवान बुद्ध जी कुटी चारिका में जा रहे थे, मतलब कि कुटी देख रहे थे जा जाकर। तो जाते समय एक कुटी से आवाज आ रहा था, भगवान बुद्ध जी जाते समय, क्या है? बीमारी कोई है अंदर, करके कूख रहा है कोई, आवाज आ रहा है। आनंदवंत जी थे। भगवान बुद्ध जी पूछे, आनंद कौन है वो? तो भगवान बुद्ध जी बताएं, भगवान एक भिक्षु है जो बीमार है, पूरा फोड़ा हो गया है पूरा शरीर में। तो भगवान बुद्ध जी अंदर गए। अंदर जाकर भगवान बुद्ध जी पूछे, क्यों नहीं इसको कोई सेवा करता? तो भगवान बुद्ध जी को बताए, भगवान भगवान ये भी किसी को सेवा नहीं किया, इसलिए इसे भी कोई सेवा करने नहीं आ रहा। भगवान बुद्ध जी अपने हाथों से आनंद भंती के साथ पूरा चीवर साफ कर, मतलब चीवर हटाकर साफ करके पूरा, मतलब स्किन पोंछ कर गर्म पानी से, सुसुम पानी से, भगवान बुद्ध जी शास्ता तथागत जो गुरु है सबके, शास्ता है, सत्ता देव मनुष्याना, देव मनुष्यों का गुरु है, शास्ता है। मनुष्यों का सिर्फ नहीं, देव मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ उत्तम पुरुष एक भिक्षु को, अपना शिष्य को सेवा कर रहा, बीमारी भिक्षु को। देखिए, तो पोंछ कर साफ करके थोड़ा आराम दिलवाया उस भिक्षु को। भगवान बुद्ध जी बताएं, ऐसा मत करो, भिक्षुओं को बताएं ऐसा मत करो। भगवान बुद्ध जी बताएं, यो मंगो पट्ठे सो गिलानम पट्ठे, जो कोई मुझे सेवा करना चाहता है तो वो बीमारियों को सेवा करो। देखिए, अगर आपको भगवान बुद्ध जी को सेवा करना आप चाहते हैं तो बुद्ध वचन है, आप बीमारी लोग को सेवा कीजिए।
बीमारी लोगों को सेवा कीजिए। तभी भगवान बुद्ध जी जो वचन बताएं वो वचन नॉर्मल नहीं है, वो वचन बहुत ही श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध जी को सेवा करना है तो बीमारी लोगों को सेवा। देखिए भगवान बुद्ध जी का करुणा सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। भगवान बुद्ध जी के समय में एक लड़का था, उसका नाम था जम्बू। वो निर्वस्त्र नंगा 55 साल तक रहा। सब लोग सोचता था ये तो अरहंत है, एक पैर पे खड़ा रहता था, हाथ दोनों उठाकर, मुख खोलकर। सब लोग सोचता था ये तो अरहंत है। सब लोग पूजा करता था, वंदना करता था, बहुत लोग। नंगा भी था वो 55 साल तक। वो रात में खाना भी नहीं खाता था दिन भर। रात में क्या करता था, चोरी चोरी जाकर टॉयलेट में, शौचालय में जाकर पैखाना खाता था, गू खाता था। देखिए 55 साल तक। फिर भगवान बुद्ध जी गए, करुणा से उसे भी धर्म बताएं, सत्य बताएं, सुधारती भिक्षु बना, वो भी भवसागर से पार गया। देखिए भगवान का करुणा। ठंडा हो या गर्मी, बारिश हो या धूप, कुछ भी हो, भगवान बुद्ध जी का करुणा हर समय हर जगह पर समान रूप से होता है, हर व्यक्ति के प्रति। देखिए एक समय क्या हुआ था, भगवान बुद्ध जी धूप में बैठे हुए थे। क्यों? कुछ लोग आ रहा था, उन लोगों का कल्याण के लिए। और भगवान बुद्ध जी बारिश में गए, धूप में गए पैदल। क्यों? लोगों का कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, हित सुख के लिए। इसलिए तो बोलते हैं एक ही वो पुद्गल है जो दुनिया में उत्पन्न होना दुर्लभ है, भगवान बुद्ध जी। और वो व्यक्ति सारे देव मनुष्यों का हित सुख के लिए होता है। भगवान बुद्ध जी करुणावान होते हैं। भगवान बुद्ध जी साधारण नहीं है। हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी, जिनका हम लोग शरण गए हैं, भगवान बुद्ध जी का हम लोग शरण गए हैं, जो करुणा संपूर्ण किए हैं, करुणा गुण को, भगवान बुद्ध जी। क्योंकि एक दादी माँ थी, दादी माँ जीवन भर पुण्य नहीं की, अंतिम में मरने वाली थी। जिस दिन मरने वाली थी उस दिन मरने के बाद नरक में जाने वाली थी, दुख भोगने के लिए तैयार थी। वो भी नहीं जानती है कि आज मरने वाले हैं। भगवान बुद्ध जी अरहंत महामुग्गलन भंती के साथ आए दादी माँ के सामने, क्योंकि भगवान बुद्ध जानते हैं आज दादी माँ का मृत्यु होने वाला और नरक में जाने वाली है। भगवान बुद्ध जी आनंद महामुग्गलन भंती की ओर देख, महामुग्गलन भंती दादी के पास जाकर बोलते हैं, हे दादी माँ, देखिए ऊपर, आंख उठाकर देखिए, तुम्हारे सामने भगवान बुद्ध जी स्वयं पधारे हैं। भगवान बुद्ध जी तीनों लोकों को जीत लिए हैं, जो सारे देव मनुष्य का गुरु है, शास्ता है, तथागत है, बुद्ध है। भगवान बुद्ध जी तुम्हारे सामने पधारे हैं खुद, देखिए, खुश हो जाइए, दादी माँ को बोलते हैं। तो दादी माँ आंख उठाकर मुश्किल से देखती है ऊपर, भगवान को दिल में बहुत प्रसन्नता उत्पन्न होता है, दादी माँ के दिल में। भगवान बुद्ध जी और महामुग्गलन भंती उसके बाद चले जाते हैं। तुरंत दादी माँ एक बैल आकर या गाय आकर वो दादी माँ को मार देती है। मारने के बाद वहीं पर जान से मर जाती है। मृत्यु के बाद जो नरक में जाने वाली थी, वही भगवान को देखकर जो खुश हो गई,
दिल में प्रसन्नता जागी, उसी पुण्य की बल से दिव्यलोक में गई। देखिए भगवान का करुणा, जो नरक में जाने वाला है उन लोगों को दिव्यलोक में भेजाते हैं, जो नरक में जाने वाला है उन लोगों को ब्रह्मलोक में भेजाते हैं। मार्ग बताते हैं, जो संसार दुखों में जाने वाले हैं उन लोगों को, यानी हम सभी लोगों को सत्य बताएं। क्या सत्य है? 4 आर्य सत्य बताएं, आर्य अष्टांगिक मार्ग बताएं, 37 बोधिपाक्षिक धर्म बताएं। कौन? करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध जी हम लोगों को इस दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए, भगवान बुद्ध जी हम लोगों को सत्य बताएं। अगर हम लोग अभी भी उस सत्य को नहीं सीखेंगे तो उस सत्य की मार्ग पर नहीं चलेंगे तो सोचिए कितना हम लोग से ज्यादा और कोई भी दुर्भाग्यशाली नहीं होगा, दुर्भाग्यशाली नहीं होगा। इसलिए भगवान बुद्ध जी जो बताए हैं वो कीजिए, जो सत्य बताएं वो कीजिए। क्योंकि आजकल भगवान बुद्ध जी के नाम से बहुत लोग अपना अपना मन से अलग अलग बात बताने लग रहा है, अलग अलग बात बताता है, अलग अलग बात। देखिए उन लोग बहुत बड़ा पाप कमाता है, क्योंकि उन लोग जानता नहीं है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। क्या मतलब क्या बुद्ध वचन कौन सा है नहीं जानता, क्योंकि त्रिपिटक नहीं पढ़ा, सूत्र पिटक नहीं पढ़ा। हम लोग श्रीलंका आकर यहाँ हमारे गुरु बहनते जी हम लोगों को बहुत सुंदर से बताए हैं, और गुरु बहनते जी हमारे गुरु बहनते जी मतलब सिंगल से सिंपल सिंगल से परिवर्तन किए हैं। सूत्र पिटक आदि बहुत पुस्तक है, तो हम लोग सिंगल सिर्फ सीखना है, यहाँ कर सिंगल सीखते हैं। गुरु बहनते जी जो पुस्तक लिखे हैं उसमें बहुत सुंदर से बुद्ध वचन अभी भी स्थापित है, शुद्ध बुद्ध वचन, थोड़ा भी इधर उधर मिस्टेक नहीं। देखिए तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी जो बताए हैं वैसा ही हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध जी एक दक्ष डॉक्टर जैसा है। दक्ष डॉक्टर मतलब बहुत ही चतुर डॉक्टर, ठीक है। हम लोग कौन है? बीमारी लोग हैं। अगर डॉक्टर एक डॉक्टर है वो सारा बीमारी का दवा जानता है, तो वो डॉक्टर बीमारी लोग को देखने के बाद उसका मन में क्या आता है? उसका मन में आता है ये बीमारी है इसके पास, ये दवा खाएगा तो ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी जानते हैं कि ये व्यक्ति संसार में क्या क्या ये कुशल किया है, पुण्य किया है, सभी दुखों से मुक्ति के लिए इसे क्या बताना चाहिए, कौन सा दवा देना चाहिए, भगवान बुद्ध जी ही सिर्फ जानते हैं, और दवा देते भी हैं, दवा देते भी हैं। बहुत लोग उसी दवा को इस्तेमाल कर मतलब सुखी हो गया है, भवसागर से पार गया है, सभी दुखों से मुक्त हुआ है, जन्म मृत्यु से मुक्त हुआ है। वही दवा ये बुद्ध रश्मि से ही बुद्ध वचन हम लोग आप लोगों को भी देते हैं, हम लोग भी वही दवा लेते हैं। अगर कोई दवा लेकर सब लोग को दिखाएगा तो हाँ मेरे पास दवा है, ये देखो मेरे पास दवा है, मेरे पास बीमारी है, मेरे पास दवा भी है, गोदरेज में रखेगा, पीता नहीं है तो क्या उसका बीमार ठीक होगा? नहीं। आजकल वही है, वही हुआ आजकल लोगों को। क्या भगवान बुद्ध जी ऐसे बताए हैं वैसे बताते हैं, बताता है लोग, लेकिन अपने नहीं करता है, अपने नहीं करता है, धर्म को अपनाता नहीं है, सत्य को अपनाता नहीं है, दिल में बैठाता नहीं है, धर्म को प्रैक्टिस नहीं करता है। सोचिए
कितना दुर्भाग्य है उन लोग का जीवन में कितना दुर्भाग्य छाया है, सोचिए। इसलिए भगवान बुद्ध जी हम लोगों को जो दवा दिए हैं, सत्य नाम का औषध, दिव्य औषध, वो हम लोग पीना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, तभी हम लोगों का जीवन सुखी होगा। भगवान का करुणा के बारे में आज आप, क्योंकि अभी समय नहीं है, भगवान का करुणा इतना है कि बोलकर वचन से हम लोगों को समाप्त नहीं कर सकता है, पूरा नहीं बता सकते। हम लोग भी नहीं जानते विस्तार भगवान बुद्ध जी का करुणा के बारे में, भगवान बुद्ध जी के गुण के बारे में। देखिए, करुणा मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं? करुणा मतलब दूसरों को देखने के बाद हृदय उसका पिघल जाता है, तो अरे इसे मदद करना चाहिए, ये दुख से मुक्त होना चाहिए, वो दुख सहन कर रहा है, उससे वो मुक्त होना चाहिए, ऐसा मन में आता है। अगर उसका हृदय पिघलता है तो किसी का दुख देखकर, वही करुणा है, उसी को करुणा बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध जी का करुणा, महाकरुणा कैसा है, देखिए। तो आज मैं आप लोगों को भगवान बुद्ध जी का सुंदर गुण के बारे में, करुणा के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ये भगवान का गुण बताए हैं। तो मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि भगवान बुद्ध जी जिस दिन जन्म लिए हैं, जिस दिन बुद्ध बने हैं और जिस दिन परिनिर्वाण को प्राप्त किए हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन आप लोग खुशी से बिताइए एवं जरूर उपोषित लीजिए, उपोषित लेकर दान दीजिए, ध्यान साधना कीजिए, आदि पुण्य कीजिए। और मतलब आमिष पूजा और प्रतिपत्ति पूजा, दोनों पूजा से भगवान बुद्ध जी को पूजा कीजिए। बहुत बहुत पुण्य करते हुए खुशी से, शांति से आप लोगों को जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।